पाकिस्तान से जुड़ी हारे पाकिस्तानियों का टीम इंडिया पर बड़ा आरोप। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इज़माम का आरोप, इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की। अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप। अर्शदीप सिंह की रिवर्स स्विंग पर संगीन आरोप लगाए गए। 15वें ओवर में अर्शदीप रिवर्स स्विंग फेंक रहे थे, कैसे संभव? भारत की ओर से गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई। इज़माम उल हक अर्शदीप नई गेंद से रिवर्स स्विंग करा रहे थे। अंपायर्स को आंखें खुली रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इज़माम उल हक ने इंडिया पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाकर नई बहस शुरू कर दी है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर एक शो के दौरान वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच पर चर्चा चल रही थी। इस शो में इज़माम ने कहा कि टीम इंडिया ने गेंद पर कुछ खास मेहनत की थी, जिसके चलते अर्शदीप नई गेंद से रिवर्स स्विंग कराने लगे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए थे। उन्होंने डेविड वार्नर, टिम डेविड और मैथ्यू वेड को पवेलियन भेजा था। इंजमाम ने कहा है कि नई गेंद से अगर अर्शदीप रिवर्स स्विंग करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि गेंद पर बहुत सीरियस काम हुआ है। अगर ये पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ होता तो शोर मच सकता था। इंजमाम को इशारा बॉल टेम्परिंग की ओर था, तो इंजमाम ये इशारा कर रहे हैं कि बॉल टेम्परिंग की गई जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था। पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये इनका लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था इनजी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इनजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जो आरोप पाकिस्तान के पूर्व कप्तान लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या ये बताता है कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और बौखलाहट में इस तरह का आरोप लग रहा है अर्शदीप पर? देखिए, बौखलाहट तो है ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है। और दूसरी बात ये है कि ये आरोप लगा कौन रहा है? इंजमाम उल हक और सलीम मलिक दोनों उस शो में मौजूद थे। सलीम मलिक जिन पर बॉल टेम्परिंग ही नहीं, मैच फिक्सिंग के आरोप थे, आरोप ही नहीं थे बल्कि वो आरोप साबित भी हो गए थे और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था क्रिकेट से। इस तरह की अगर लोग आरोप लगाएंगे तो उसको मेरे ख्याल से उतना तूल नहीं देना चाहिए। रही बात 15वें ओवर की, वो कह रहे हैं कि नई गेंद से रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती, तो आप ये मत भूलिए कि वो मैच रॉस आइलैंड पर आयोजित किया गया था और वहां ट्रेविस हेड और मिचेल जो मार्श थे टीम के कप्तान, दोनों मिलकर बहुत तेजी से रन बना रहे थे। आलम यह था कि 12 ओवर में 125 रन बन गए थे ऑस्ट्रेलिया के और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ट्रेविस हेड जो पीछे 2 मैचों में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का, क्षमा कीजिएगा, वनडे वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो उन्होंने हमें जीतने नहीं दिया था, उसके अलावा WTC का फाइनल उन्होंने हमें जीतने नहीं दिया था। तो यहाँ पर अगर वो इस तरह से खेल रहे थे तो जाहिर सी बात है कि गेंद रफ होगी। अगर बार बार उस पर चौके छक्के लगेंगे तो ये उसका गेंद का हिस्सा रिवर्स होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि गेंद जितनी उसका एक तरफ का हिस्सा जो है पॉलिश उसकी जाएगी या खुरदरापन आएगा बॉल में, उतना आप रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। तो बहुत लाजमी बात थी। उन्होंने कहा 15वें ओवर में हुआ और फिर उन्होंने कहा कि 16वें ओवर में जो ट्रेविस हेड को गेंद फेंकी गई वो गेंद बिल्कुल सुर्रा हो गई, नीचे चली गई। ये पिच की वजह से हुआ है, ना कि रिवर्स स्विंग कराने के प्रयास में कोई गलत कदम कोई भारतीय खिलाड़ियों ने उठाए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद, बेतुकी बात है। और इंजमामुल हक जैसा जो टीम का कप्तान रहा हो वो अगर इस तरह की बात कह रहा है तो मैं तो कहूंगा इसे पिछ लग्गूपन कहना सही होगा, जो सलीम मलिक की बातों में हाँ मिला रहे हैं बिना कोई तर्कों को, तथ्यों को जांचे हुए। जी
बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र वो कह रहे हैं कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो बॉल के साथ 15वें ओवर में किया गया, टेक्निकली आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये संभव है जो आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की तरफ से? देखिए, जो गेंद होती है ना, मेरे पास इस समय गेंद नहीं है तो मैं आपको बताता कि बॉल का जो शाइनी पार्ट है, अगर वो ऑफ साइड पर होता है और गेंद रिलीज होने के बाद अंदर की तरफ आती है तो बहुत लाजमी बात है, ऐसा होता ही है। गेंद अंदर की तरफ हो, शाइन अंदर की तरफ हो और वो बाहर की तरफ जाए, वो भी बड़ा लाजमी बात है। लेकिन अगर आपका शाइन बाहर की तरफ है और गेंद बाहर पिच होने के बाद बाहर की तरफ ही चली जाए और गेंद, और नंबर 2 दूसरी स्थिति ये है कि बॉल का अगर इनर पार्ट, जो अंदर वाला जो हिस्सा है, वो शाइनी पार्ट है और वो बॉल पिच होने के बाद अंदर की अंदर ही चली जाए, उसे कहते हैं रिवर्स स्विंग। और आमतौर पर गेंद बहुत जब खुरदरी हो जाती है एक तरफ से, तो रिवर्स स्विंग मिलता है। ये बात मैं मानता हूं कि 15 ओवर में आमतौर पर गेंद रिवर्स नहीं होती, लेकिन आप परिस्थितियां देखिए उस मैच की। उस मैच में खूब बॉल पर प्रहार किए गए थे, खूब चौके छक्के लगे थे। ऐसी स्थिति में गेंद का एक तरफ खुरदरा होना बहुत लाजमी बात है, और अगर 1 या 2 गेंदें अगर रिवर्स स्विंग होती है तो वो बहुत स्वाभाविक है। उसमें किसी तरह का इफ एंड बट्स की कोई जरूरत है नहीं, और किसी तरह की आशंका व्यक्त करना, और आप क्योंकि जो है इस बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए और आपको जिस तरह से अमेरिका के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा, बहुत ही बेतुके तरीके से, ये कहिए कि बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना शॉट देखने को मिले, टीम में वो यूनिटी दिखाई नहीं दी। जो वसीम अकरम साहब ने पत्ते खोले हैं कि कप्तान जो है उनसे कई लोग बात नहीं किया करते थे। जब खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा होगा, तो पुराने प्लेयर्स का दूसरी टीम पर, जो जिसे आप दुश्मन मुल्क मानते हैं अपना, ऊपरी तौर पर आप सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला माहौल कहते हैं कि क्रिकेट हमें आपस में जोड़ता है। मैं कहूंगा कि इस तरह की बातें करके आप अपने आप को और छोटा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अर्शदीप पर इस तरह के आरोप लगाना, क्योंकि बुमराह या किसी और खिलाड़ी पर आपने इस तरह के आरोप नहीं लगाए, आपको पता है कि उसके आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। वो एक युवा खिलाड़ी है, उभरता हुआ खिलाड़ी है, वो उस पर आपने इस तरह के गंभीर आरोप लगा दिए बिना परिस्थितियों को जाने हुए। जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर इस तरह के कुछ भी टेक्निकली या फिर चीज़ें होती तो वहाँ पर जो बोर्ड के तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से तो इस तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। तो जाहिर सी बात है सवाल भी वो शख्स, आरोप भी वो शख्स लगा रहा है जिस पर ऑलरेडी मैच फिक्सिंग के आरोप है। ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है। पिछले वक्त से आप देखें, हमने पिछले साल जो टूर्नामेंट देखा जिसमें 50 ओवर का जो पूरा वर्ल्ड कप देखा, उसमें भी पाकिस्तान की बुरी हालत थी। जी हाँ, बिल्कुल। आप वही बात है ना कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इस लेवल पर आ गया है कि आप बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। सलीम मलिक की हाँ में हाँ मिला रहे हैं इंजमामुल हक, जबकि इंजमामुल हक का अपने आप में क्रिकेट बिरादरी में अच्छा खासा सम्मान है। और रही बात जो आपने अभी मुद्दा जो उठाया है, वो तो सबसे पहला बुनियादी मुद्दा है कि वहाँ पर अंपायर हैं, मैच रेफरी है, पूरा एक डेलीगेट्स हैं, अंपायर थर्ड अंपायर है, उसकी आंख से आप बच नहीं सकते। आप कितने 24 से ज्यादा कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इस तरह की बात, भाई आप ही आयोजक बन गए, आप ही मैच फिक्सर हैं, आप ही दूसरों पे आरोप लगाने लग गए, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल उभर कर सामने आने लग गया। तो मुझे लगता है कि ये जो है थोड़ा सा इसमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि इंजमामुल हक जैसा खिलाड़ी वाकई बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं अपने ज़माने के। हम तो गर्व करते हैं उन पर भी, भारतीय खिलाड़ियों के साथ वो साथ खेले हैं। लेकिन ये इस तरह के आरोप लगाकर उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा साबित किया है। मैं तो कहूँगा कि शो में आप एक मैच फिक्सर की हाँ में हाँ मिलाकर आप खुद भी उतने ही बड़े दोषी बन जाते हैं। आपने अपने कद को छोटा किया है। बिल्कुल। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी